आज माजी की तरह शहर का शोर और मसरूफियत हमारी तवज्जो इस बात से हटा सकती है कि अहम क्या है, लेकिन बयाबान की तन्हाई में बेशुमार जिंदगियों की खामोशी दावत देती है। सिर्फ खामोशी से बगैर साजो सामान के कोई भी वाकई बयाबान के दिल में जा सकता है। बाकी तमाम सफर महज धूल, मट्टी और चहचहाना है। जॉन म्यूर। कुछ इसकी खूबसूरती और मुहिमजुई के लिए बयाबान की बुलाहट का जवाब देते हैं, दूसरे यहाँ इसलिए आते हैं कि वो अपने पीछे क्या छोड़ सकते हैं। बयाबान में आवाजें और ताल बदल जाते हैं। खालीपन, हैरत और खामोशी में खलफशार के चक्कर को तोड़ा जा सकता है। जैसे ही हम जंगल में दाखिल होते हैं, हम कंप्यूटर्स और माइक्रोवेव्स, नकलो हमल में आसानी, मसरूफ निज़ाम औकात और रुकावटें, ट्रैफिक, बिलबोर्ड्स, बिजली और पूरी दुनिया की तमाम चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आप बहुत सी सहूलतों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप बगैर किसी सहूलत के हकीकी बयाबान में जाना चाहते हैं तो आपके पास बड़ा आरामदेह बिस्तर नहीं होगा। सर्दी लगना जरूरी है, गर्मी भी होगी, और आपको अपने माहौल को एडजस्ट की बजाय आपको उसी माहौल में खुद को ढालना होगा। स्टीव मेयर्स एक तरखान हैं जिन्होंने 9 महीने में से फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, अलास्का और कोलोराडो तक सफ़र में गुजारे। वो जंगल का तजुर्बा करना चाहते थे और फोटोग्राफी की फितरत में अपनी दिलचस्पी को पूरा करना चाहते थे। हमारे कौमी बाग आमतौर पर लोगों के लिए काबिल रसाई होने के लिए बनाए गए हैं और इसलिए इनके पास सड़कें हैं और आप निस्बतन आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई बयाबान में जाना चाहते हैं तो आपको वाकई इस आराम को पीछे छोड़ना होगा। आपको उन इलाकों में जाना होगा जो लोगों के लिए नहीं बनाए गए हैं। मैं अलास्का और कनाडा और आर्किटेक्ट में था। ये बयाबान है, ये इसकी हैरत अंगेजी है और इसकी बड़ी खूबी ने वाकई मुझ पर एक तासुर छोड़ा है। रॉकी मैकलिवन हॉलिटना नदी के किनारे शिकार और माहीगीरी करते हैं। अलास्का और शहरी जिंदगी से छोटे तैयारे के जरिए 2 घंटे दूर। और ऐसा लगता है कि अलास्का के साथ मेरी नाकाबिल यकीन दिलचस्पी है जो हमेशा रही है। रॉबर्ट सर्विस ने सोने के खेतों तक फंसने वालों और कान कुनों तक और यहाँ आने वाले तमाम मुहिम जोइयों को देखें। मेरा मतलब है लोग यहाँ से किसी चीज से भागने या कुछ तलाश करने या कुछ बनाने के लिए, कुछ करने के लिए आते हैं। लोग पूरी दुनिया में जाते हैं पकड़ने के लिए इस पाइक मछली को जो 20 पाउंड और 40 इंच की होती है। हमारे यहाँ एक आदमी था जो 8 मुख्तलिफ मकामात जैसे कनाडा और रशिया, और उसने मुझसे रब्ता किया, कहा क्या मुझे 20/40 मछली मिल सकती है। मैंने कहा हाँ, आपको ये मिल सकती है। तो वो यहाँ तशरीफ लाया और पहले ही दिन उसने एक बड़ी पाइक मछली का शिकार किया और दरअसल मछली ने कश्ती को अपनी तरफ खींच लिया। वो 53 इंच की एक बहुत बड़ी मछली थी। तसव्वुर कीजिए, वो इतनी बड़ी थी, एक मगरमच्छ जितने, और इस तरह वो उसे कश्ती में खींचता है। ये 20 पाउंड से ज्यादा है, ये 40 इंच से ज्यादा है, और वो बच्चे की तरह रोने लग जाता है और वो रोता चला गया। दुनिया में यकीनी तौर पर बहुत से किस्म के इदारे हैं जो अपने पूरे माहौल और हर उस चीज को जो वो करते हैं उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग जब शुरू में आते हैं तो हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। मेरा मतलब है
वो कहते हैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, हम क्यों ना वहाँ चले जाएं या इसके बजाय यहाँ। उन्हें ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि कुछ चीजें उनके काबू से बाहर होती हैं। कभी इन्हें मछली का शिकार करना होता है, कभी इन्हें मूस का शिकार करना होता है। मैं अब अपना रीच चाहता हूँ, लिहाजा तब मुहिम, जोई और अमल और सफर कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। किसी न किसी तरह हमने इसे खो दिया। आप मछली या रीछ या हिरन या कैरिबू को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ सफर से लुत्फानंदोज होते हैं। और अगर सच पूछें तो ऐसी जर्नीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपको इनसे सच में काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। आप बाहर नहीं जा सकते और कोई भी आपके पास नहीं जा सकता। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ आकर आराम कर सकता हूँ और शायद मैं खुद ना हूँ, लेकिन मजीद तलाश करूं कि मैं कौन हूं। आप जानते हैं कि लोगों के बेआबान में निकलने और खुद को तलाश करने में मसला ज्यादातर वक्त ये है कि वो ये पसंद नहीं करते कि वो किसको तलाश करते हैं। मैं कहूँगी कि ये तमाम टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। हम इस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं अपने आप को मसरूफ करने के लिए, और यहाँ कुछ आने वालों के पास वाकई खामोश रहने का मौका होता है और इससे हम फायदा उठा सकते हैं, ये जानने के लिए कि एक खुदा ताला है। और हम अक्सर ऐसा देखते हैं, मेरा मतलब है यहाँ तक कि जब वो मछलियाँ पकड़ रहे हों और बाज औकात वो पकड़ भी नहीं पाते, वो सिर्फ यहाँ माहीगिरी कर रहे होते हैं। सिर्फ खुदा ताला का इंतजार करना एक गुमशुदा फन है और मुझे लगता है कि वक्त इसे बहाल करती है। क्या तुम्हें कोई मिली? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिली। मिल जाएगी। बहुत से लोग वो 3 या 4 घंटे मछलियाँ पकड़ेंगे, शिकारी आले को नीचे रखेंगे, कैंप में वापस जाएंगे और बस आग के पास बैठकर बातें करेंगे। वो सिर्फ बात करना चाहते हैं। तो औरतें कहती हैं, मैं कभी अपने शौहर को एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकती, वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते। तो मैं कहता हूँ, मेरा मतलब है कि इस हफ्ते हमारे पास एक शख्स मौजूद है जो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आता है। जब वो फारिगुल तहसील होते हैं तो कहीं ना कहीं जाते हैं और उसके बेटे ने किताब पढ़ी, वाइल्ड मैन वाइल्ड अलास्का, और कहा कि बाबा ये वो जगह है जहाँ हमें जाना चाहिए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है और यहाँ उनके पास बातचीत करने के लिए 12 से 14 घंटे होते हैं, जो उनकी उम्र के लिहाज से काफी ज्यादा है ना? मेरा मतलब है ऐसा नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और इसलिए मुझे लगता है कि ये दोबारा जुड़ने के लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि वो अपनी दुनिया से मुनक़ता है। वहाँ पर एक अच्छी मछली होगी, ये बहुत बड़ी लगती है। वाह, मैं वहाँ एक बड़ी मछली देख रहा हूँ। जब लोग यहाँ आते हैं तो ये राहत भरा लम्हा होता है और वो बहाल और ताज़ा दम होते हैं। इस पूरी मसरूफियत से, एक दिन के निज़ामुल औकात से निकलकर इसके बाद बाकी तमाम चीज़ें माहौलियात की गौर फिक्र करते हैं। जी हाँ, और मुझे यकीन है अपने माहौल में वो मुकम्मल कंट्रोल में होंगे, लेकिन यहाँ किसी कंट्रोल में नहीं है। कोई भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। आप जनाब मसीह को देखते हैं, जब भी वो दूर जाना चाहते थे तो वो पहाड़ों या झील या सहरा या बागात में चले जाते थे। वो जानते थे कि बाहर का लिबास खुदा ताला का लिबास है, खुदा ताला की निगहदाश्त है, खुदा ताला की मोहब्बत है, और मैं इसे इसी तरह देखता हूँ। सोनी मैकएल्वन इन 4 बेटियों में से एक है जो हर मौसम गर्मा में 6 हफ्ते अपने वालिदैन के साथ गुजारती हैं, जहां मदद करती हैं और मेहमानों की खिदमत करती हैं। पहले मैंने सोचा कि ये एक रुकावट है, क्योंकि मैं इस तरह कहती थी, क्या कोई गर्मी नहीं, जैसे कि अपने तमाम दोस्तों को छोड़ दूं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये वो सवाल था जब मैंने वाकई में महसूस किया कि इस चीज ने मुझे कितना अच्छा किया है। इसने मुझे एक शख्स के तौर पर बढ़ने में मदद की। इसने मुझे मदद के बारे में बहुत कुछ सिखाया और एक खादिम का दिल दिया है। मैंने देखा है कि जब मेरे बच्चे हर साल यहाँ आते हैं, हम 26 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। मेरी 4 बेटियां हैं और उन्हें अलास्का के अलावा कोई जगह मालूम नहीं। वो यहाँ खिदमत करने के अलावा कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो यहाँ आती हैं खानदान के तौर पर। और मेरे लिए हैरत की बात है कि वो अपने दोस्तों, फोन्स और कंप्यूटर्स से किस तरह जुड़े हुए हैं, और वो यहाँ एक महीने के बाद कितनी नाकाबिले यकीन हद तक मुख्तलिफ हो जाती हैं।
वो बात करना पसंद करते हैं, वो शाम को आसपास बैठना और कुछ शेयर करना पसंद करते हैं जो वो कर रहे हैं या बना रहे हैं या देख रहे हैं। दरअसल ये वाकई आपको समझने में मदद करता है कि आपका खानदान वाकई अहम है। ये वाकई आपके यहाँ आने पर आपके मेयारात को जांचता है। एक खानदान जिसकी तजदीद की गई थी और अलास्का के बियाबान में दोबारा इकट्ठे हुए थे, वो हेडली थे। उन्हें एक नए आगाज की जरूरत थी। जब वो पहुंचे तो खानदानी तस्वीर हकीकतन मुस्कुराहटों से भरी नहीं थी। मैं पिछले साल एक हैरत अंगेज खानदान से मिला, जिम हेडली और माइक और उनके भाई से। मैं माइक के साथ रूस गया और हमारा बेहतरीन वक्त गुजरा था। और फिर बरसों बाद उसने सुना कि मैं यहाँ माहिगिरी और शिकार करता हूँ, तो इस तरह वो अपने पूरे खानदान को यहाँ लेकर आया। और तब खानदान में बहुत सा तनाव था, वो सब काफी ज्यादा परेशान थे। अपनी मसरूफियात और अलग अलग जिंदगियों से निकलने का आइडिया जॉन हेडली से आया। वो अपने तमाम बेटों और पोतों को अलास्का ले आए। तेरह मर्द और लड़के एक साथ आए, कुछ तफरीह और मुहिमजोई की उम्मीद में, लेकिन उन्हें जो कुछ यहाँ मिला वो शायद उनकी तवक्को से कहीं ज्यादा था। रॉकी अलास्का को दूसरी किताब मुकद्दस कहते हैं क्योंकि आप यहाँ खुदा ताला को देख सकते हैं। आप वाकई यहाँ खुदा ताला को देख सकते हैं, ये यकीनी बात है। मेरे बच्चे, उनके बच्चे, हम सब साथ हैं और मैं कभी ऐसी जगह नहीं गया जहाँ मैं उनके साथ वक्त बिता सकूं और अपने इन रिश्तों को करीब तर ला सकूं। और यहाँ आपको हर शय में, हर मामले में खुदा ताला नजर आते हैं। जॉन और ख़ास तौर पर उनका बेटा माइक इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि जब वो बियाबान के लिए अपने आराम की तिजारत करने पर राजी हो जाएं, तो क्या तवक्को करनी चाहिए। ये ज्यादा इस तरह था कि क्या वहाँ मच्छर बहुत ज्यादा तंग करेंगे, क्या हम यहाँ से सलामत वापस जाएंगे, क्या यहाँ कोई डूबेगा। हम शहर से बाहर हैं और बियाबान में जा रहे हैं। ये सिर्फ टाहोए तक जाने की बात नहीं है, ये हकीकी बियाबान है। अगर आपको कोई मसला है तो किसी को कॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तवक्को थी, लेकिन ये तवक्को से कहीं ज्यादा एक घबराहट की तवक्को थी। माइक और उनके बेटे नेट के दरमियान सख्त ताल्लुकात थे। उनका ज्यादातर ताल्लुक माइक की तलाक से था और माइक को मालूम था कि उनका बेटा वाकई मुश्किल से गुजर रहा है। जब उसने जाने के लिए हाँ कहा तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के साथ एक हफ्ता वहां रहूंगा। और हमारा रिश्ता यूं कह लीजिए कि बहुत अजीब सा था। हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना थे, लेकिन हम एक दूसरे से मिलते नहीं थे। काफी जद्दोजहद थी हम में। हमारा माजी और ये तलाक, तो यूं कह लें कि हम बहुत सी मुश्किलात में से गुजरे और मैं उसकी मुश्किलात की वजह से मुश्किल में था। वाकई पिछले साल से जब हम यहाँ एक हफ्ते के लिए आए थे तो हमारे बहुत ही खराब ताल्लुकात थे मेरे बाबा के साथ काफी अरसे से। जी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं अपने बेटे के साथ हूँ और इस तरह सिर्फ हम ग्रुप की चीजों में फंसे हुए थे, लेकिन हम एक केबिन में अकेले थे, मैं और वो और मेरा दूसरा बेटा कैलब। ये बात तो तय थी कि इस रिश्ते में वहां कुछ ना कुछ तो होना था, लेकिन सवाल ये था कि क्या। आखिरी रात को मैं उसे बिस्तर पर ना ले जा सका। वो 23 साल का है और मैं कह रहा हूं कि बेटा सो जाओ। मैंने कहा कि क्या मसला है, तुम सो क्यों नहीं रहे। लेकिन वो उठ बैठा और कहने लगा कि पापा, मैं नहीं चाहता कि ये वक्त कभी खत्म हो। मैं 2 साल से ये सोच रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कि मैं कोई भी नहीं हूं, और मैं यहाँ आया हूं और मैंने यहाँ खुदा ताला को मखलूक में और अपने खानदान में महसूस किया है। और मैं जानता हूँ खुदा ताला हकीकी हैं और मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं। और वो खुदावन ताला को जानता था, लेकिन वो एक मुश्किल में था और वहाँ जाने ने उसे याद दिलाया कि कोई बात नहीं कि आपका काम कैसा है और आपकी जिंदगी कैसी चल रही है या आपका खानदान कैसा है, लेकिन खुदा ताला आपसे मोहब्बत करता है। बस बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी गुजारने के रास्ते में आती हैं, जिस तरह खुदा ताला ने हमें जीना सिखाया है, और यहाँ आप उनके बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा बेहतर इंसान बन सकते हैं।
ये हैरत अंगेज है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ एक हफ्ते ने मेरे और उनके ज़ाती ताल्लुक पर बहुत असर किया था, जो कि अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और बाकी ये सब कुछ बिल्कुल इसी सफ़र की वजह से हुआ। मुझे हकीकत में सिर्फ ये देखना है कि खुदा ताला मेरी ज़िंदगी को इस तरह से ठीक करते हैं जिसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता। ये सिर्फ उन्होंने किया है। उसके बाद मेरे और मेरे बेटे के दरमियान रिश्ता, हम दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई। सब पहले जैसा हो गया। और उसके बाद तकरीबन 6 साल गुजरने वाले हो गए हैं कि हम में कोई भी परेशानी या मसला नहीं हुआ। बहरहाल वो यहाँ के मंजर को बहुत पसंद करते थे और वो बेहतरीन माहीगीरी और शिकारी भी थे, और वो खालिक हकीकी के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो गए और अब दोबारा उनका रिश्ता बेहतरीन हो गया है। सफर ने पूरे खानदान को बदल दिया। मेरे बाबा कहते हैं कि ये सबसे बड़ा काम है जो उन्होंने किया, और वो 70 बरस के हैं, और वो एक देने वाले, प्यार करने वाले बाप और मसीही शख्स हैं, और वो ये महसूस करते हैं सबसे बड़ा काम जो उन्होंने मेरी वालदा और अपने खानदान के लिए किया था अपने पैसे के साथ, वो यही काम था। ये मेरे वालिद की तरफ से बहुत बड़ी बात थी। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ज़बूर शरीफ 19 बाब आयत 1 ता 2। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है। ज़बूर शरीफ 19 बाब 3 आयत। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने योजे माउंट में काम किया, और लोग वहाँ जाते हैं और ड्राइव करते हैं। वहाँ पे वो जल्दी में होते हैं और कहते हैं, वैसे यहाँ पर करने के लिए है ही क्या? क्या यहाँ पर गोल्फ कोर्स है? क्या यहाँ पर टेनिस कोर्ट्स हैं? यहाँ स्केटिंग की जगह है? बताइए, यहाँ करने के लिए कुछ है क्या? और जब हम इस माइंडसेट को लाते हैं तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आदादोशुमार ये है कि 90% लोग जो योसेमाइट का दौरा करते हैं और शायद हमारे दूसरे नेशनल पार्क्स, तो वो अपनी गाड़ियों से बाहर ही नहीं निकलते हैं, सिवाय इसके कि शायद किसी सेंटर के दरमियान चहलकदमी करनी हो या कोई सहूलत इस्तेमाल करनी हो, तो इसे विंडशील्ड तजुर्बा कहा जा सकता है। हर मौसम गर्मा में सांता बारबरा कैलिफोर्निया के वेस्टमाउंट कॉलेज के प्रोफेसर पॉल विलिस अपने तलबा को योसेमाउंट नेशनल पार्क में 12 दिन की हाइक पर ले जाते हैं, और यहाँ वो अपने ग्रुप को जॉन म्योर और किताब मुक़द्दस की तहरीरें पढ़कर सुनाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वो शहर की ज़िंदगी के अलावा रूहानियत और बियाबान की ताल का एक साथ तजुर्बा करते हैं। ज़्यादातर लोग दुनिया पर हैं, दुनिया में नहीं। उनकी किसी भी चीज़ से कोई शऊरी, हमदर्दी या रिश्ता नहीं है। गैर मुनक़सिम, अलग अलग और सख्त तन्हा, पॉलिश शुदा पत्थर के संगे मरमर की तरह छूने वाला, लेकिन अलग। हमारे पास कैलिफोर्निया में हमारे कौमी पार्क्स में और दरहकीकत पूरी कौम के बहुत से बियाबान हैं, जुज़वी तौर पर जॉन म्योर नामी एक शख्स की तहरीर की वजह से हैं जो 19वीं सदी में रहे थे। म्योर खाना जंगी के फौरन बाद एक नौजवान की हैसियत से इंडियाना से फ्लोरिडा 1000 मील पैदल सफर पर निकले। लोगों ने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि ये एक अजीब चीज है, और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जनाबे मसीह की तालीम पर अमल कर रहा हूँ। मैं कनौलों पर गौर कर रहा हूँ, जैसा जनाबे मसीह ने पहाड़ पर खुतबे में फरमाया। तो वो अपने कलाम को जानते थे, वो उसे थोड़ा सा घुमाने में माहिर थे। और फिर जॉन म्योर ने कुदरती दुनिया पर हमारी तवज्जो मरकूज करने में मदद की है, जिसे वो किसी मायने में खुदा ताला की दुनिया के तौर पर जानते हैं, इस तरह जो बहुत कम मुसन्निफीन या मुफक्करीन ने किया। हर एक में बयाबानी फितरत की मोहब्बत होती है। एक कदीम माँ की मोहब्बत हमेशा अपने आप को जाहिर करती है, चाहे वो पहचानी गई हो या नहीं, और ख्वाह वो देखभाल और फराइज से ढकी हुई हो। जॉन म्योर। मेरा अंदाजा है कि जब मैं जॉन म्योर को पढ़ने के बारे में सोचता हूँ तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ जो मुकद्दस ऑगस्टीन ने कहा था कि सब सच्चाई खुदा ताला की सच्चाई है जहाँ कहीं भी मिल जाए। और मुझे लगता है कि म्योर हमें तख्लीक में जिंदगी गुजारने की एक सच्चाई की तरफ धकेलते हैं, ऐसे तरीके से जिस तरह हम आम औकात में नहीं कर सकते।
तो खुदा ताला को बेहतर जानने का हिस्सा खुद को एक ऐसे मुकाम पर ले जाना है जहां हम चीजों को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और बयाबान ऐसा करता है कि हम अपने अपने हिस्सों को छेड़ सकते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं, एक खास रास्ता तलाश करने के लिए या किसी खास तरीके पर अमल करने के लिए। और यहाँ से बाहर आना वाकई सिर्फ इन दीवारों को तोड़ देता है और हमें एक ऐसा शख्स बनने में मदद देता है जो देख सकता है। आप हाइक पर जा सकते हैं और आप पैदल चल सकते हैं, जैसे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना, और आप जानते हैं मंजर को देखते हुए नीचे की तरफ जाना। लेकिन मुझे लगता है आप जितना ज्यादा वक्त फितरत में गुजारेंगे, जितना ज्यादा आप इर्द गिर्द देखना सीखेंगे और पसंद करेंगे, तफसीलात देखेंगे, तो अब आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ कैसे एक साथ काम कर रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा बोझ के साथ यहाँ बेयाबान में आते हैं, तो अगर आप यहाँ खुदगर्जी की वजह से हैं और या इस तरीके से जो खुदा ताला को पसंद नहीं है, तो आप ये कमी महसूस करेंगे कि खुदा ताला कौन है और उसकी तख्लीक क्या है। किसी भी सब्त में खामोशी से चलें और कोपैमा की आजादी का मजा चखें। फितरत के प्यार से भरे हुए नाहमवार बाग की घास और बर्फानी खेतों के दरमियान कैंप लगाएं, पहाड़ों पर चढ़ें और इनकी खुशखबरी हासिल करें। फितरत का सुकून आपके अंदर इस तरह बहेगा जैसे सूरज की रोशनी दरख्तों में आती है। हवाएं आपके अंदर अपनी ताजगी भर देंगी और तूफान अपनी तवानाई। चपके निगहदाश्ते खिजां के पत्तों की तरह गिर जाएंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लुत्फ का एक जरिया दूसरे के बाद बंद हो जाता है, लेकिन फितरत के जराए कभी नाकाम नहीं होते। जॉन म्यूर। तो हमें तख्लीक से इस ताल्लुक की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स, मज़ाफ़ाती इलाकों और अपने बड़े इबादत गाहों में रहते हैं। क्या हमने खुद को इस हिस्से से दूर कर दिया जिसके बारे में खुदा ताला हमसे मुखातिब हैं? आपको थोड़ा सा नज़्मो ज़ब्त पैदा करना होगा, तकरीबन अपने मसरूफ शेड्यूल में से वक्त निकालने के लिए, सिर्फ तारीफ करने के लिए और सिर्फ अपने आप को वक्त देने के लिए, और खामोश हो जाएं और सिर्फ सुने और इधर उधर देखें। और जब आप बेयाबान में हो तो आपको फाल तौर पर खुदा ताला की तलाश और खुदा ताला की बात सुननी होगी। अगर आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं और आप अपने सेल या किसी चीज में मसरूफ हैं, तो आप यहाँ खुदा ताला की तलाश नहीं कर पाएंगे और आपको अपने दिल और अपने दिमाग और हर चीज को पुरसकून करने के काबिल होना पड़ेगा और हर शय की कदर करें। जॉन म्यूर ने कहा, हर एक को खूबसूरती के साथ साथ रोटी, खेलने की जगहें और इबादत करने की जगहों की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि इसका खुलासा ये है कि हमारे लिए क्या बेयाबान हो सकते हैं। ये तफरीही हो सकते हैं और ये एडवेंचर की जगह हो सकती हैं। मेरे ख्याल में मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये एडवेंचर की जगहों में सीरा की चोटियाँ और क्लास्केड्स और अलास्का के मकामात हैं। मगर मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात जहाँ मैंने खुदा ताला के क़ुर्ब को महसूस किया है, वो बेयाबान में पुरसकून लम्हात हैं। और मुझे लगता है कि ये हमें दोनों की पेशकश करता है। मुझे वो लफ्ज़ पसंद है, सुकूनत। हम बहुत ज़्यादा सुकूनत पसंद नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा इधर उधर फिरते हैं, अपनी मसरूफियात में रहते हैं, ज़्यादा वक्त ना होने की वजह से। देखें, थोड़ी देर के लिए कहीं रहने और सोचो विचार का ख्याल, मेरे ख्याल में हम सब के लिए ये वाकई बहुत अच्छा होगा। ज़रा इस बारे में सोचिए। इकरारी तौर पर हम सब के पास अलास्का के बेयाबान का तजुर्बा करने के ज़राए या मौके नहीं हैं, या यहाँ तक कि हमारी रियासत या कौमी पार्क्स में से कुछ का दौरा भी कर सकते हैं। लेकिन बेयाबान का असूल और कौन सी तन्हाई और हैरत की तजदीद अमेरिका में हो सकती है, ये इतना अहम है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं करने के काबिल हैं। जहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर रुककर और एक दरख्त या एक पत्ते या एक फूल का मुशाहिदा करना है, ताकि उस तख्लीक़कार की इस लम्हे में याद दिलाई जाए जो अपने आप को बेयाबान के अजूबे में जाहिर करता है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं
तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।